आप लोगों को पता है कि हम बचपन से कितने डर डर के जीते हैं। हर चीज़ में, हर मामले में हमारा डर, अंदर से डर, और ये डर हमें बचपन से बिठा दिया जाता है, समाज के थ्रू, माँ बाप के थ्रू या पूर्वजों के थ्रू। वो डर, जैसे कि कुछ घर में हो गया, हम ज्योतिष के पास गए तो वो ज्योतिष डरा देता है कि आप पे पितृदोष है, आप पे ये दोष है, आप पे वो दोष है, आप ये पूजा करवा लीजिए, आप वो पूजा करवा लीजिए। कोई पत्थर दे देगा कि इसकी अंगूठी बना के पहना लीजिए, कोई काला धागा दे देगा कि ये पहने रहिए। और हम इन सब बातों को आसानी से मान जाते हैं। वो पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो पत्थर वाली महंगी अंगूठी लेके पहनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या आपको आपके मेहनत पे विश्वास नहीं है, आपके बुद्धि पे विश्वास नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं? आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फेस कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा नहीं है आपको, आपको अपने आप से ज़्यादा उस ज्योतिष पे भरोसा रहता है, उस बाबा पे भरोसा रहता है जो वो कुछ कह देता है कि आप ये कर लीजिए फिर ये हो जाएगा, आप सोमवार का व्रत कर लीजिए आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी, आप मंगलवार व्रत कर लीजिए आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, आपको मंगल दोष है। मंगल दोष क्या होता है? मंगल एक ग्रह है, लाल ग्रह है, जिसपे खोज चल रही है अभी। आप मांगलिक हो, आप मंगल दोष है आपके ऊपर, मंगल हावी, आपके ऊपर शनि हावी। शनि एक अपना धरती जैसा एक गोला है, वो आप पे कैसे हावी हो जाएगा? अरबों खरबों लोगों में से हमारे इंडिया में ही कैसे हावी हो जाता है? अमेरिका के लोगों पे, जापान के, चीन के लोगों पे क्यों नहीं शनि हावी होता? आपके पीछे शनि है, आपके पीछे साढ़े साथी, ऐसा बोल बोल के हमको डराया जाता है और हम डर जाते हैं। कुछ भी अगर घर में आते ही अगर कुछ गलत हो जाए तो हमें याद आ जाता है, अरे ज्योतिष ने कहा था हम पे शनि ग्रह का साया है, हम पे ये दोष है, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होता है, जो भी होता है हमारे कर्म की वजह से होता है। आप बुरा कुछ करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो आप अपने आप पे भरोसा रखें ना। लेकिन आप सब अपने आप से ज़्यादा ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, पहन लेते हैं वो अंगूठी, पहन लेते हैं वो काला धागा जो उसने दिया है। और ये बाबा ज्योतिष इतने ढोंगी होते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं कि मोह माया छोड़ो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, और खुद एक कथा पढ़ने के 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खुद अपने प्राइवेट जेट से घूमते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, इतना धन कमाते हैं। अब कुछ अक्लमंद लोग बोलेंगे कि वो ये धन चंदा जो लेते हैं वो गोर गरीबों की सेवा करते, नहीं करते भाई। वो 5 लाख जो लेते हैं उसमें से सिर्फ 5,000 खर्च करते हैं गोर गरीब पे, वो भी हमें दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कि देखिए मैं कैसे वृद्धाश्रम में दान करता हूँ, कैसे गौशाला को संभालता हूँ। उसमें भी एक बहुत बड़े फेमस बाबा है पूरे इंडिया में, जिन्होंने कहा है कि अगर बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई ना की हो और अगर वो बेलपत्र में शहद लगा के महादेव के पिंड पे चढ़ाएगा तो उसने कुछ भी पढ़ाई ना की हो फिर भी वो पास हो जाएगा, जबकि उसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ऐसे ढोंगी बाबा है जो कितने जेल में सड़ रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। हमारे पास खुद की बुद्धि है, वो बुद्धि अगर आप इन ढोंगी बाबाओं के पास जाके यूज़ करेंगे तो वो तो फिर आपका बुद्धि भ्रष्ट ही करेगा। इसलिए खुद की बुद्धि खुद ही इस्तेमाल कीजिए और खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए कि हाँ, अगर मेरा कुछ नुकसान है तो वो मेरी वजह से है, मैं कहाँ गलत हूँ, इस पर आप रिसर्च कीजिए। ना कि किसी ज्योतिष बाबा के पास कि हमारा तो सब में लॉस ही हो रहा है तो हम पे क्या, तो वो तो बताएगा कि आप पे ये ग्रह माने, आपका पितृदोष है, आपका ये है वो। ऐसा कुछ नहीं होता, पितृदोष वगैरह कुछ नहीं होता। जो मर जाता है वो मर जाता है, फिर वापस कभी लौट के नहीं आता, कौवे के रूप में खाने के लिए नहीं आता। आपको गोर गरीबों को खाना ही खिलाना है तो खिलाइए, लेकिन वो वापस आएगा, आत्मा खा के जाएगा। जीते जी आपने खिलाया नहीं, मरने के बाद आप उसको 56 प्रकार के भोग बना के खिला रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को कौवे में अपने पूर्वज दिख जाते हैं, गाय में माता दिख जाती है, लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं दिखाई देती। घर में सास ससुर बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो, बहू खाना दे दो, लेकिन आप उधर इग्नोर करके इधर मूर्तियों को खाना खिलाने में लगे रहते हो, 56 प्रकार के भोग बना के खिलाने में लगे रहते हो। नहीं नहीं, पहले तो हमारे कृष्ण जी खाएंगे, कान्हा जी खाएंगे। जो भगवान ने खुद ही आपको दिया है आप उन्हीं को खिला रहे हैं, क्या हमें आनंद आता है। लेकिन जो जो जीते जी जो भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, आप उनको नहीं खिलाते, उनको बाद में खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान जी खाएंगे। तो ये जो ढोंग पाखंड है ये बंद करिए, क्योंकि खाने की ज़रूरत मूर्तियों को नहीं, खाने की ज़रूरत जिंदा लोगों को होती है। तो जिंदा लोगों को खिलाइए, ना कि मूर्तियों के सामने 56 प्रकार के भोग लगा के फ़ोटो खींचे और सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए डालिए कि हम तो इतना भगवान का पूजा पाठ करते हैं।